नमस्कार विद्यार्थियों। तो हम असाध्य वीणा कविता का अध्ययन करने जा रहे थे। राजा के जो सेवक गण हैं वो राजा का इशारा समझकर असाध्य वीणा लेके आते हैं और प्रेमवध के सामने रखते हैं। साधक के आगे उस वीणा को रखकर सेवक गण हैं वो हट जाते हैं और उस समय सभा भी उत्सुक होकर प्रेमवध के चेहरे पर तथा उस असाध्य वीणा पर एकटक लग गई थी। भाव यह है कि असाध्य वीणा को आज तक कोई बजा नहीं सका था। वह असाध्य थी, प्रेमवध उसे बजा पाएगा या नहीं, इसी उत्सुकता से वहां पर उपस्थित सभी लोग वीणा और प्रेमवध को देखने लग गए। देखिए, सभा भी उत्सुक आंखें, यानी सभा भी उत्सुक थी। अब यहाँ सभा दो तरह से उत्सुक है, एक तो असाध्य वीणा को देखने के लिए और साथ ही उसे साधने जो आया है प्रेमवध। प्रेमवध के बारे में सभा ये सोचकर उत्सुक है कि प्रेमवध इस वीणा को साध पाएगा या नहीं। एक बार वीणा को लख टिक गई प्रेमवध के चेहरे पर। सभा ने असाध्य वीणा को देखा और देखने के बाद प्रेमवध के चेहरे पर सभी की आंखें टिक गई कि ये प्रेमवध इस असाध्य वीणा को साध पाएगा या नहीं। उसके बाद देखिए क्या होता है। यह वीणा उत्तराखंड के गिरि प्रांत से घने वनों में जहाँ तपस्या करते हैं तपचारी, बहुत समय पहले लाई थी। पूरा तो इतिहास न जान सके हम, किंतु सुना है वज्र कीर्ति ने मंत्र पूत जिस अति प्राचीन किरीट तरु से इसे गढ़ा था। कवि कह रहे हैं यह वीणा उत्तराखंड के गिरि प्रांत से, कि ये जो वीणा है राजा ने उस असाध्य वीणा का परिचय देते हुए यह बताया कि हे प्रेमवध, यह वीणा उत्तराखंड के गिरि प्रांत से घने वनों में जहां तपस्या करते हैं तपचारी, कि उत्तराखंड में या उत्तराखंड के पर्वतीय वन क्षेत्रों में जहां घने वनों में व्रत धारण करने वाले व्रतचारी, व्रत धारण करने वाले अनेक तपस्वी रहते हैं, वहीं से बहुत पहले हमारे पास आई थी। पूरा तो इतिहास न जान सके हम। राजा कह रहे हैं कि इसका पूरा इतिहास तो हमें ज्ञात नहीं है, परंतु हम इसके विषय में इतना सुन चुके हैं। किंतु सुना है वज्र कीर्ति ने मंत्र पूत जिस अति प्राचीन किरीट तरु से इसे गढ़ा था। राजा बता रहे हैं कि हम इसके विषय में इतना सुने हैं कि किसी वज्र कीर्ति नामक तपस्वी ने अति प्राचीन किरीट वृक्ष से इसे गढ़ा था और मंत्रों के द्वारा इसे पवित्र किया था। वज्र कीर्ति ने मंत्रपूत जिस अति प्राचीन किरीट तरु से इसे गढ़ा था, कि वज्र कीर्ति नामक तपस्वी ने अति प्राचीन किरीट वृक्ष से इसे गढ़ा था और मंत्रों के द्वारा इसे पवित्र किया था। उसके कानों में हिम शिखर रहस्य कहा करते थे, अपने कंधों पर बादल सोते थे। कवि कह रहे हैं कि जिस
अति प्राचीन किरीट तरु से वज्र कीर्ति ने इस असाध्य वीणा को गढ़ा था। उस वज्र किरीट तरु के बारे में बताते हुए राजा कह रहे हैं कि उत्तराखंड के पर्वतीय भूभाग में किरीट नामक ऐसा विशाल वृक्ष था कि वह उसके कानों में हिम शिखर रहस्य कहा करते थे अपने, कि हिमालय के समान ऊंचा और विशाल था। इसी कारण हिमालय की बर्फीली चोटियां मानो उस किरीट वृक्ष के कानों में अपना अपना रहस्य कहती थी। कंधों पर बादल सोते थे उसकी करी सुंडों सी डालें, और कंधों पर बादल सोते थे यानी किरीट वृक्ष के तने। अब किरीट वृक्ष के कंधों से मतलब क्या है? किरीट वृक्ष के तने से है कि उस किरीट वृक्ष का तना इतना मजबूत था कि उस पर बादल विश्राम करते थे। उसकी डालें उसकी करी सुंडों सी डालें, उसकी डालें हाथियों की सूंड की तरह। करी का मतलब यह हाथी से है। करी सुंडों सी डालें यानी उसकी जो डालें हैं वो हाथी की सूंड की तरह मोटी और लंबी थी। हिम वर्षा से पूरे वन यूथों का कर लेती थी परित्राण। और क्या होता था कि जब हिमालय पर्वत क्षेत्र पर या उत्तराखंड के क्षेत्र में जब बर्फ पड़ती थी और वर्षा होती थी तो जो जंगली जीवों के झुंड उस वृक्ष के नीचे आकर अपना बचाव करते थे और वो किरीट तरु उन जंगली जीवों के झुंड की रक्षा करता था। कोटर में भालू बसते थे, केहरी उसके वलकल से कंधे खुजलाने आते थे। और जो किरीट तरु है उस किरीट तरु के कोटरों में भालू निवास करते थे। कोटर में भालू बसते थे कि किरीट तरु के कोटर में भालू निवास करते थे और सिंह केहरी उसके वलकल से कंधे खुजलाने आते थे। केहरी सिंह यानी सिंह हैं, वो सिंह उस किरीट तरु की छाल से, वलकल से मतलब छाल, कि सिंह उस